दुनिया के सबसे सेफेस्ट ट्रैवल मोड के अंदर हवाई यात्रा को मानते हैं, यानी फ्लाइट सबसे सुरक्षित है। अगर कहीं पर भी ट्रैवल करना हो तो दुनिया में कहीं पर भी अगर प्लेन क्रैश होता है तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि 5 बड़े रीजन क्या है जिसकी वजह से कोई भी प्लेन क्रैश करते हैं। इससे आपको अहमदाबाद प्लेन क्रैश को समझने में आसानी होगी। विमान हादसों में 50% से ज्यादा मामले पायलट की वजह से होते हैं। गलत डिसीजन, समय पर रिएक्शन न देना या फिर कोई टेंशन होना। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 2009, आइए उसको समझते हैं कि क्रैश हुई जब पायलट ने क्या गलती करी। इस फ्लाइट के साथ उस समय बड़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का हादसा 1 जून 2009 को हुआ था। ये फ्लाइट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो से फ्रांस के पेरिस जा रही थी। अचानक अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 228 लोग मारे गए। अब आइए समझते हैं कि उस समय एक्चुअल में हुआ क्या था। पायलट ने ऑटो पायलट मोड हटाने के बाद क्या गलत डिसीजन लिया। सबसे पहले फ्लाइट की एयर स्पीड सेंसर फेल हो गई और फ्लाइट को पायलट ट्यूब्स जिम उड़ा रहे थे। अब प्लेन की एयर स्पीड सेंसर बर्फ की वजह से जाम हो गया, जिससे कंप्यूटर सही स्पीड डिस्प्ले नहीं कर रहा था। इस कारण ऑटो पायलट सिस्टम ने खुद को डिसंगेज कर लिया और कंट्रोल पायलट को सौंप दिया। अब पायलट की बड़ी गलती क्या हुई कि उसको को पायलट ने अचानक एयरक्राफ्ट की नोक ऊपर की तरफ खींच दी, यानी नोज अप पिचिंग कर दी, जबकि उस समय प्लेन को संतुलित करना बहुत जरूरी था। इससे खतरनाक स्टॉल कंडीशन क्रिएट हो गई, जिससे प्लेन की लिफ्ट ही खत्म हो गई और पायलट समझ नहीं पाए कि विमान स्टॉल कर गया। जब प्लेन स्टॉल कर गया था तब भी पायलट को समझ नहीं आया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। उन्होंने लगातार नोज अप किया, जबकि सही डिसीजन क्या था कि नोज डाउन करना था ताकि प्लेन अप हो सके। 3 मिनट तक प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरता रहा, यानी 3.5 मिनट के अंदर प्लेन अटलांटिक महासागर में गिर गया और अंत में समुद्र में डूब के खत्म हो गया। आखिरी समय में हुआ क्या था, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी। प्लेन लगभग 38,000 की हाइट पर उड़ रहा था और वो 10,000 फीट प्रति मिनट के हिसाब से नीचे आ रहा था। अंतिम रिकॉर्डेड वॉइस के अनुसार को पायलट कहता है कि मुझे अब विमान कंट्रोल में नहीं हो रहा है, मेरे बस की बात नहीं है कि विमान कैसे कंट्रोल करें, मुझसे हो ही नहीं रहा है। मेन रीजन क्या था कि पायलट को स्टॉल रिकवरी की पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। एयर फ्रांस पर यह सवाल उठा कि उन्होंने पायलट को सही हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग क्यों नहीं दी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, टेक्निकल फेलियर, कंप्लीट इंजन फेल हो जाना या फिर हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी हो जाना। ऐसे ही अहमदाबाद हादसे में सेंसर फेलियर की आशंका लगती है, इसलिए टेक्निकल इंस्पेक्शन जरूरी होता है। जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है उससे पहले उसको रेडी करते हैं, उस समय टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है मौसम और विजिबिलिटी। सबसे बड़ा रीजन होता है, यानी बारिश, बर्फ, कोहरा, तूफान फ्लाइट के लिए सबसे बड़े खतरे होते हैं जो कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे एक फ्लाइट थी जो दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी फ्लाइट क्रैश मानी जाती है, फ्लाइट टेनेफायर डिजास्टर 1977। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उस समय क्या हुआ था, टेनेफायर डिजास्टर 1977 और अहमदाबाद प्लेन क्रैश 2025 दोनों ही मौसम और कम विजिबिलिटी एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन दोनों घटनाओं में परिस्थितियां, जटिलताएं अलग अलग थी। टेनेफायर एयरपोर्ट डिजास्टर 1977 23 मार्च 1973 को लॉस रेडोस एयरपोर्ट टेनेफायर स्पेन के अंदर यह अब तक की सबसे भीषण विमान दुर्घटना है। मुख्य कारण क्या था, बहुत ज्यादा गहरा कोहरा होना, यानी डेंस फोग। रनवे पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई थी। दोनों प्लेन केएलएम और पैन एम एक ही रनवे पर मौजूद थी। अब केएलएम के पायलट को बिना स्पष्ट अनुमति के टेक ऑफ शुरू कर दिया, यानी एटीसी और पायलट के बीच लैंग्वेज का और उनके एक्सेंट के कारण गलतफहमी हो गई। केएलएम पायलट ने सोचा कि उसे टेक ऑफ की अनुमति मिल चुकी है, जबकि रनवे अभी क्लियर ही नहीं था। जबकि नतीजा ये हुआ, केएलएम का विमान पैन एम के विमान से जाके टकरा गया। अब दोनों विमानों के अंदर भीषण आग लग गई और कुल 583 लोगों की वहीं पर मौत हो गई। अगला सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, ह्यूमन एरर, यानी एटीसी और मेंटेनेंस के बीच गलतफहमी। एटीसी की गलती, गलत रनवे निर्देश और समय पर सूचना न देना, मेंटेनेंस रिपेयरिंग में चूक होना। इसका एक अच्छा एग्जांपल है बोइंग 737 मैक्स क्रैश। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है पक्षी वगैरह का टकरा जाना या किसी भारी वस्तु से फ्लाइट डैमेज हो जाना। रनवे पर पक्षियों से टकराव या भारी वस्तुओं से इंजन फेल हो जाता है। जबकि फ्लाइट टेक ऑफ करती है उस समय कई बार पक्षी या पक्षियों का झुंड प्लेन से टकरा जाता है। जब फ्लाइट हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ रही होती है उस समय तो वो लोग 35, 36, 38 हजार की फीट की हाइट के ऊपर उड़ती है।
लेकिन टेक ऑफ करते समय वो नीचे से उड़ती है। इसका एक एग्जाम्पल है हडसन रिवर मिरेकल 2009। ये पूरा फ्लाइट ऐसे क्रैश हो गया था पक्षियों के झुंड के टकराने से। अब अहमदाबाद हादसे की जांच चल रही है, जल्द ही एक्चुअल रीजन का पता लगेगा। शुरुआती जांच में टेक्निकल सेंसर फेल या फिर एयर ट्रैफिक मिसकम्युनिकेशन, खराब मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का इंतजार है और जिससे एग्जैक्ट रीजन का पता लगेगा कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। इस बात का हमें पूरे देश को बहुत ज्यादा दुख है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता इसमें दुख जता चुके हैं। प्लेन क्रैश एक नहीं बल्कि कई एक चेन रिएक्शन के कारण होता है। स्टे अवेयर, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।